बिहार की राजनीति की अजीब कहानी। बिहार में नौकरी, रोजगार, अपराध, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सारे मुद्दे दशकों से बिहार की सियासत की लड़ाई और कुर्सी के मुंह में दबकर रह गई। लेकिन इसी के साथ बिहार के अन्य विकास और कुछ रोजगार की जो तस्वीर सामने दिख रही है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के माध्यम से शुरू कर आज जनसुराज पार्टी का निर्माण भी हो गया है। अब इस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को फर्जी बताकर बड़ा हमला बोला है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति समय समय पर कैसे करवट लेती है और बिहार की राजनीति में जो बात विवाद का दौर रहता है वो कैसे बदलता है, ये खबर आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। खास बात ये बताना चाहता हूं कि लगभग 2-3 दशक से बिहार की जो राजनीति है और उसमें विकास, शिक्षा या रोजगार, तमाम मुद्दे को लेकर के बात विवाद बढ़ते आया है। लेकिन इस बीच लगभग 1 दशक से नो डाउट बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार का जो विकास है, बिल्कुल बदला है। लेकिन इसी में एक ऐसा पक्ष, ऐसा दल आता है जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है और वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पदयात्रा करते हैं, लंबे समय तक लोगों से मिलते हैं और फिर वो अपनी पार्टी का गठन करते हैं जनसुराज। और उनको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां पनपती रही बिहार की राजनीति में। जनता दल यूनाइटेड के नेता जो प्रशांत किशोर कौन है उसको पहचानते नहीं थे। सच बात है ये कि ये कितनी बार बोला गया है कि कौन है प्रशांत किशोर, और आज उन्हीं प्रशांत किशोर पर एक बड़ा लांछन लग रहा है, बड़ा फर्जीवाड़ा का आरोप लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो फर्जीवाड़े की पार्टी है। क्या कुछ कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जरा आप पहले इनके वक्तव्य को सुनिए। अब देखिए, मैं आज पार्ट 1 जारी कर रहा हूं। खुलासा पार्ट 1, अभी और खुलासा इनका होगा। अब देखिए ये क्या है। प्रशांत किशोर जी यह कहते हैं कि हम इसके संस्थापक हैं जनसुराज पार्टी के, और उनकी जो गतिविधियां हैं उसको विभिन्न सारे सवाल इस सवाल पर खड़े हो रहे हैं। यहाँ प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थापना हेतु याद रखिएगा डेट 8 अगस्त 2022 को बिहार के मीडिया के लोग, आप लोग हैं, सिख टाइम्स देखे हैं कहीं पर, सिख टाइम्स अखबार और कौमी पत्रिका, ये दो अखबार में इश्तेहार छपता है 8 अगस्त 2022 को और 9 अगस्त 2022 को कि किसी को कोई आपत्ति है तो आप अपनी ये देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चलाना है। कंपनी पार्टी चलाएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पार्टी। और ये क्या है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जनसुराज पार्टी का फंडिंग करता है। सारी आर्थिक गतिविधियां जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से संचालित हो रहा है। जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु, कर्नाटका में। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में। ये है, इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है।
जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार मत दिया। अभी कहां है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? इर्निका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरोइंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कंपनी कहां है? ये आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे आपका। पर्चा पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। मान्यवर, अब चलिए आगे। अब ये जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख 48.75 लाख रुपया डोनेशन दिया। सोशल कैंप जो बैलेंस शीट है इसका, सोशल कैंप एंड अवेयरनेस एंड इवेंट वाला है बेचारे। पॉलिटिक्स में इवेंट होता है, इवेंट एक्सपेंस इनका है 38,83,926 रुपया 41 पैसा। हम प्रशांत किशोर जी से यह जानना चाहते हैं, एक राजनीतिक दल कोई इवेंट करता है और इवेंट का खर्चा आपने दिखा रहे हैं कि 38,83,926 रुपया 41 पैसा। पूरा झोल है यह, तंबू का खर्चा है यह। हालांकि राजनीति का तंबू उखड़ गया। ये तंबू जो गाड़े हुए हैं हमारा राज में ना, हमारा राज नहीं रहता तो तंबू उखाड़ के खा जाता है। ये तंबू पर चला रहे हैं व्यवस्था और खुद भी 50 लाख डोनेशन दिए इस कंपनी को। 50 लाख डोनेशन दिए हैं। ये 50 लाख रुपया आया कहां से प्रशांत किशोर जी? इसका सोर्स क्या है? और अपने फाउंडेशन को इतनी बड़ी राशि आपने दिया, इसके पीछे का राज प्रशांत किशोर जी को बताना चाहिए। और अगर आप बताइए सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? 50 लाख रुपया आप जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को दे सकते हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी के खाता में 50,000 भी देना आपने मंजूर नहीं किया। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य यही है कि टैक्स की चोरी करने का आपको आदत लगा हुआ है। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिहार के आम आवाम को भड़काते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है? कंपनी एक्ट के जो नियमावली है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशन का आप लाभ ले रहे हैं। यह लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी आपसे, सवाल नंबर 1, जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? क्या यह वित्तीय और राजनीतिक संबंध है? प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? हे परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी, जरा ज्ञान बिहार की जनता को दीजिए। दूसरा, आपके दल के नेता ने कहा, आपने कहा 2 अक्टूबर 2024 को कि पार्टी के पास पैसा की कमी नहीं है, और आपके दल के नेता कह रहे हैं कि पार्टी का अकाउंट नहीं है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी, कंपनी का हेरा फेरी है। क्या मामला है प्रशांत किशोर जी? यह स्पष्ट करिए। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में पैसा कौन दे रहा है और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध है? जो लोग पैसा दे रहे हैं उससे इनका संबंध क्या है? और प्रशांत किशोर जी, आपने अपने ही फाउंडेशन जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेशन दिया। आपका आय का सोर्स क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का एक तरीका है?
कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जैसे अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, उनकी पूंजी कम है, पूंजी से ज्यादा माल दे रहा है आपको, लाभ से ज्यादा आपको डोनेशन मिल रहा है। ये डोनेशन कैसे मिल रहा है आपको? हम प्रशांत किशोर जी से कहना चाहते हैं, जिन सवालों को हमने उठाया है, हमने जो आपसे जानने की कोशिश की है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल एक्टिविटी करना कंपनी एक्ट के रूल 8 का उल्लंघन है कि नहीं। आप जन सुराज पार्टी का खाता नहीं खोलते, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से आपका संबंध क्या है और किन किन कंपनियों से आपने पैसे लिए हैं, उसका कारण, उसका ब्यौरा, कितना पैसा आपने लिया है, इन पूर्ण तथ्यों का खुलासा करिए, नहीं तो 9 फरवरी को पुनः आपका जो राजनीति का जालसाजी है उसका फिर पर्दाफाश करेंगे। तो आपने सुना, नीरज कुमार ने आज प्रशांत किशोर को घेरे पे लेते हुए उन्होंने कहा है कि जो इनका पार्टी है वो ट्रस्ट के नाम पर है, पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इन तमाम चीज को लेकर के फंडिंग कहां से होती है, ये एक बड़ा सवाल छोड़ करके गए हैं नीरज कुमार। और उनसे कई सवाल किया गया है, प्रशांत किशोर से कई सवाल के जवाब भी मांगे हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर नीरज कुमार के इस सवाल पर क्या बयान देते हैं, क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति में अब 2025 की चुनाव को लेकर के इस तरह की गतिविधि चलती नजर आएगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।